हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है मार्च 2022 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज, एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए? क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और उसके बाद एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए मार्च 2022। चलिए देखते हैं। Knight of Swords with the Seven of Wands, the Death with the Ace of Cups, the Seven of Cups with the Nine of Pentacle. एरीज, आप ना पर्सन को बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं पर खुद को रोक रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। आप बहुत भला बुरा कहना चाह रहे हैं अपने पर्सन को। मन में आपके ढेर सारे थॉट्स हैं, लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, दुविधा चल रही हैं, एक्शन लेने का मन करता है, थॉट है। पर यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में आप खुद को रोक रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो उस कारण से नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉक्ड हैं। या फिर लेकिन आप बहुत बातें करना चाहते हैं, आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं पर्सन को, लेकिन कुछ यही रीज़न है कि आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है चैलेंजिंग होगी, ये करना चैलेंजिंग हो सकती है। और कुछ सिचुएशंस में आप ब्लॉक्ड है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ डेथ विद द एस ऑफ कप्स, तो न्यू लव के तरफ आप जा रहे हैं एरीज। न्यू लव, न्यू आ रही है लव। आप अब एक पुराना रिश्ता, दर्द भरा, पेन वाला रिलेशनशिप छोड़ करके एक नई बिगनिंग्स के तरफ, न्यू बिगनिंग्स के तरफ मार्च में जा रहे हैं। ये बिगनिंग जो होगी ओवरफ्लोइंग विथ लव, बहुत ही पैशनेट, रोमांटिक होने वाली है ये नई शुरुआत। हो सकता है आपको कोई प्रपोज करे या आप किसी को प्रपोज करें, लेकिन एक नई शुरुआत दिख रही है। तो एक पुराने रिलेशनशिप से निकल के एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक नई शुरुआत के तरफ आप जा रहे हैं, पुराने स्टक सिचुएशन, पुरानी पेनफुल सिचुएशंस को छोड़ते हुए एक नई सिचुएशन की तरफ। यहाँ 7 ऑफ कप्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे उन एरीज के लिए आपके पास भले बहुत सारे ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, पर आप किसी के साथ कमिटेड होना नहीं चाहते। हो सकता है आप में बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हो, आपको भी कैजुअली आप बात करते हो, पर अपनी आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं खोना चाहते आप। 9 ऑफ पेंटिकल, अपने काम, अपने फ्यूचर पे आप फोकस करना चाहते हैं। दूसरी ये बता रही है 9 ऑफ पेंटिकल, यस, बहुत सारा अटेंशन आपको मिलता है। और 7 ऑफ कप्स, आपके पास ऑप्शन चॉइसेस हैं, पर आप एक कैजुअल रिश्ते, एक कमिटेड रिश्ते में आप अभी नहीं जाना चाहते। अभी आप अपना फोकस अपने करियर, फिनेंसेस, दोस्त, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी पे देना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। लास्ट शफल। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। चलिए देखते हैं। द चैरियट विद द एस ऑफ कप्स, द डेविल विद द सन, द 4 ऑफ कप्स विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ तो पर्सन भी निकल रहे हैं एरीज, आप रिलेशनशिप से नई शुरुआत की तरफ, न्यू बिगनिंग के तरफ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, पर्सन निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से। हो सकता है कुछ कारण लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि आप दोनों की नहीं बनी, तो पर्सन इस रिलेशनशिप से निकलते हुए चैरियट कार्ड के साथ एक नई शुरुआत, किसी नई लव में जा रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है अगर आपका नया लव है तो आपके तरफ आ रहे पर्सन, अगर नई सिचुएशंस में आप हैं तो पर्सन, कोई नए पर्सन आपके तरफ आ सकते हैं, कोई पुराना रिलेशनशिप छोड़ते हुए। लेकिन कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है।
यहाँ द डेविल विद द सन। तो डेविल बता रहे हैं कि सिचुएशन में कुछ तो स्ट्रेसफुल है, कुछ तो टॉक्सिक है, कुछ जो है जो सही नहीं है, कुछ है जो ड्रेनिंग है, लेकिन ऑब्सेस्ड है पर्सन आपसे। भले उनको पता है कि आपका इनका रिलेशनशिप सही नहीं है, इश्यूज हैं इसमें पर ये हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ, खुशियाँ आप ही के साथ चाहते हैं इस तरह से। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है आपके या उनके लाइफ में, फिर भी एक हैप्पीनेस आप ही के साथ चाहना। कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी हमेशा कोई दूसरा पर्सन ही हो, कुछ बुरी आदतें भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को ख़राब कर देती हैं, कुछ एक्सटर्नल लोगों की इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो कुछ है जो इस रिलेशनशिप में टॉक्सिक है, पर्सन को भी पता है कि सही नहीं है, फिर भी हैप्पीनेस खुशियाँ आप ही के साथ चाहते हैं। क्या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली पर्सन हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं, चाहे आपके ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है, ऐसा नहीं है ये प्यार है, एक को डिपेंडेंसी की, एक दूसरे को ज़रूरत है इस चीज़ की, ये नहीं रह सकेंगे, ऑब्सेशन वाली एनर्जीज हो सकती है। यहाँ 4 ऑफ कप्स विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन बहुत परेशान है, इनको लग रहा है कि ये डिसअपॉइंटेड हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, रातों की नींद की उड़ी हुई है। 4 ऑफ कप्स इनको लगता है आप और सिचुएशंस में बिजी हो गई, और जगह बिजी हो गई, तो इन्होंने कोशिश करी, पर अब ये अब इनको लगता है, अब ये श्योर नहीं है कि ये एफर्ट करे कि नहीं। रातों की नींद उड़ी हुई है, रात को एंजाइटी, टेंशन, बेचैनी वाली एनर्जीज है एरीज यहाँ पे आपके पर्सन के मन में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ एंजाइटी वाली एनर्जीज में है, खास करके रात को सो नहीं पाना, टेंशन होना, सारी बुरे ख्याल रात में आना, नींद से अचानक उठ जाना, घबराहट के मारे उठ जाना, ये वाली एनर्जीज है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द जस्टिस। तो बैलेंस रिस्टोर की जाएगी, बैलेंस बनाएगी रिलेशनशिप में। एक रिलेशनशिप में जो रुक गया था, स्टक हो गया था ओवर थिंकिंग के वजह से, तो उसमें जस्टिस आते हुए, न्याय आते हुए दिखेगा। स्टक वाली सिचुएशन है तो बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। एक रिलेशनशिप एक रुक गई थी क्योंकि यहाँ बहुत ओवर थिंकिंग था, बहुत सारा माइंड। यहाँ क्या होती है, रिलेशनशिप जब होता है दिल से होती है, तो यस दिमाग भी यूज़ करनी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक फील करना, समझ में नहीं आना क्या करना, ट्रैप फील करना, उस सिचुएशन में जस्टिस या बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। जस्टिस कार्ड है ये। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो ये मेजर और काना कार्ड है जस्टिस की, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है जस्टिस ये भी बताती है कि आपके पर्सन न्याय चाहते हो ऊपर वाले से, कर्मा अगर आपने तो जो भी है एक न्याय मांगना भी, कि जस्टिस हो उनके साथ, न्याय हो उनके साथ, आपके पर्सन को फील हो सकता है। कुछ अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे सिचुएशन दूसरे तरफ जा सकती है। अब जस्टिस हो सकती है, साथ में वर्कआउट कर ले, या कुछ मैरिड कपल्स में हो सकता है कि नहीं हम सेपरेट हो जाए। तो ये किसी भी तरफ, जिस तरफ भी लगे कि जिस तरह से सिचुएशन बैलेंस हो, या तो सही कर्मा हो, बैलेंस लाया जाए सिचुएशन में, नहीं तो सेपरेट होते हैं। दोनों सिचुएशंस हो सकते हैं मैरिड के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ अगर मैरिड या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, सो दिस इज इट। बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी, यहाँ पे जस्टिस लाने की कोशिश की जाएगी। फिर हो सकता है सही सिचुएशंस में साथ आएंगे, और कुछ गलत सिचुएशंस है वहाँ पे दूर हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। सो दिस इज इट। तो उससे रिलेटेड मैसेज, कम्युनिकेशन, एक स्टक सिचुएशन, एक रुकी हुई सिचुएशन में आ सकती है आपको। चलिए गाइडेंस देखते हैं एरीज के लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं।
होल्ड योर विजन, तो अपने सपने पे बने रहें, जो रिलेशनशिप के जो सपने हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, स्लो जाए चीज़ों पे, रश ना करें, डिसीशन कोई भी रश ना करें लेने के लिए कि मुझे आज ही कर जाना है इसी 10 दिन में या मार्च में ही करनी है। नहीं, रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चीज़ें होती हैं, इसको स्लो जाए, गो स्लो एंड होल्ड योर विजन। होल्ड योर विजन क्या बता रहा है कि बनाए रखे सपने जो आप देखते हैं रिलेशनशिप के लिए, ड्रीम्स जो आपके हैं उस पर बने रहें। सो एंड स्लो लें, रिलैक्स्ड रहें, कूल रहें, काम रहें। अगर डिस्टर्बिंग सिचुएशंस है वहाँ पे और भी शांत रह करके चीज़ों को लेने की ज़रूरत है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।